मेरा बस तुमसे 2 ही सवाल है। क्या तुम्हारा कभी ब्रेकअप हुआ है? और अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो मेरा दूसरा सवाल होगा कि क्या तुम भगवान पर मानते हो? अब मैंने भगवान वाली बात क्यों करी? क्योंकि ये वीडियो ब्रेकअप से रिलेटेड है। और अगर तुम भगवान पे मानते हो, तुम एक आस्तिक इंसान हो, तो तुम इस चीज़ को भगवान पर छोड़ दोगे, क्योंकि मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता है अगर तुम सीरियस रिलेशनशिप में थे। और अगर तुम एक सीरियस रिलेशनशिप में थे, तो तुम हो ही नहीं सकता है कि मेरी वीडियो देख रहे हो और तुम्हें मूव ऑन तुम्हारा हो चुका हो। तुम नहीं कर पा रहे हो तभी तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है। और मैंने भगवान वाली बात इसलिए करी क्योंकि जो इंसान जिसका ब्रेकअप हुआ है, जो पूरी तरह टूट चुका है और उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और वो आस्तिक है, तो जो लास्ट सीढ़ी उसके पास होती है वो भगवान की होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम भगवान के पास जाओ, अभी तुम्हारी उम्र भी नहीं है। तो बेसिकली अगर तुम इस चीज़ को गॉड पर छोड़ते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम अपने आप को एक झांसा दे रहे हो। भगवान भी उनकी ही सुनते हैं जो अपने आप खुद अपनी हेल्प कर पाते हैं। वो तुम्हें एक रास्ता दिखाएँगे, वो कभी भी तुम्हारे पेन का हल खुद नहीं निकालेंगे, सॉल्यूशन तुम्हें निकालना है। भगवान ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, तुम्हें सफ़रिंग्स झेलनी है, अपने आप को सबसे फ्री करना है। और अगर तुम एक एथियस्ट हो, तो भी ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैं एक एग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ और मेरे हिसाब से भगवान एक्सिस्ट करता है या नहीं करता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें मेरी शक्ल देख के बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि मैं तुम्हारी मूव ऑन में हेल्प कर सकता हूँ, बट ट्रस्ट मी, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत यूज़फुल होगी। मैं वो कोई कैजुअल यूट्यूबर नहीं हूँ जो बस आ गया, कुछ भी ज्ञान पेलेगा, 5 हैक्स बताएगा और तुम्हारा मूव ऑन हो जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब तुम पे है। जैसा मैंने कहा, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करने के लिए रेडी रहते हैं। तो दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हें लग रहा होगा ये खुद वो क्रीपी बंदा है जो आज भी किसी ना किसी को स्टॉक करता है, लेकिन नहीं। तो पहले हम बात करते हैं तुम्हारे ब्रेकअप के रीज़न की। 2 ही रीज़न हो सकते हैं तुम्हारे ब्रेकअप के। पहला कि तुम बहुत ज़्यादा क्लिंजी थे, और दूसरा रीज़न हो सकता है कि तुम्हारा पार्टनर ही ऐसा था। तो क्लिंजी अगर तुम होते हो तो तुम्हें लगता है ये एक अच्छी चीज़ है। एक इंसान तुमसे बहुत प्यार करेगा, तुम उसको सुबह गुड मॉर्निंग के टेक्स्ट भेजोगे, दोपहर में गुड आफ्टरनून के, रात को गुड नाइट के और शाम को गुड इवनिंग के। ऐसा कुछ नहीं होता। जब तुम किसी इंसान से बहुत ज़्यादा चिपकते हो तो 2 चीज़ें होती हैं। अगर वो तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हारे साथ रहता है, और दूसरी केस में, जो कि मोस्टली होता ही है, कि वो तुम्हें एक बहुत ही चेपू इंसान समझता है जिस पे कोई काम नहीं है। एंड इवन यू नो दैट। अगर तुम ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो और इमेजिन करो कोई दूसरा आदमी आके तुम्हें बार-बार मैसेज कर रहा है, कोई औरत आके मैसेज कर रही है बार-बार, और तुम्हें भले वो सुंदर लगे, बट अगर बार-बार वो तुमसे चिपकने की कोशिश करे तो तुम भी सोचोगे कि इसे चाहिए क्या मेरे से, राइट? और सेम चीज़ लड़कियाँ करती हैं जब वो रिलेशनशिप में होती है, क्योंकि लड़कियों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आई मीन मैं मानता हूँ लड़कियों को लुक्स के बेसिस पे जज किया जाता है। ये वीडियो किसी जेंडर को लेके नहीं है, मैं दोनों ही जेंडर्स के केसेस में ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहीं न कहीं दोनों ही जेंडर्स में लोगों का मूव ऑन करवाया है। तो मैं सच बताऊँ तो अगर तुम एक लड़का हो, लड़की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दोनों के सिनेरियो समझने पड़ेंगे। अगर तुम एक लड़की हो तो तुम पे ऑप्शंस रहते हैं बहुत सारे। 10-12 लौंडे होते हैं जो तुम्हारे पीछे होते हैं। लाइक मैं लुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। लुक्स को छोड़ भी दिया जाए तब भी तुम देखोगे, लेकिन लड़कों के केस में ऐसा नहीं है। अगर एक लड़का 7/10 भी है ना, तो मुश्किल से उसके पास 1-2 लड़कियाँ होंगी, मुश्किल से, जो उसे पसंद करती होंगी। तो लड़कियों के लिए मेरे हिसाब से मूव ऑन करना, अगर वो सच्चा प्यार करती है तो आसान नहीं है। बट अगर वो कैजुअल था ना, तो लड़की आराम से मूव ऑन कर लेंगी। लेकिन तुम लड़कों का कैजुअल भी होगा ना, तो अंदर-अंदर रहेगा यार कि काश, काश दोबारा से पैचअप हो जाए। लड़के नहीं भूल पाते भैया। तो जब तुम क्लिंजी होते हो, जो कि लड़के होते हैं ज़्यादातर, लड़कियों को गेम अच्छे से आता है कि इग्नोर कैसे करना है, अभी बात नहीं करनी है, कब टाइम देना है। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सबको पता है। तो तुम अगर ज़्यादा क्लिंजी होते हो बॉयज़, तो ये चीज़ याद रखना कि उसके साथ एक पॉज़ेसिवनेस आती है कि तुमने इससे बात करी क्यों करी, तुमने उससे बात क्यों करी। अभी मैंने लड़कियों का नेगेटिव पॉइंट बताया कि उन्हें पता है किस तरीके से गेम खेलना है। लड़कों का नेगेटिव पॉइंट ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं। तुम ये मत करो, वो मत करो। भाई अगर तू उससे प्यार करता है तो तू लाइक डायरेक्ट ये नहीं बोल सकता है। तेरे कहने का तरीका अलग होना चाहिए। लड़के गुस्सा हो जाते हैं और गालियाँ देने लगते हैं। और अगर तुम गाली नहीं भी देते हो तो तुम्हारे एक बोलने का तरीका होना चाहिए। लड़कों के बोलने का तरीका ऐसा होता है कि तुम उससे बात क्यों कर रही थी? कोई सपोज़ उसका कोई बेस्ट फ्रेंड है या कोई मेल फ्रेंड है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भैया, मैं इस चीज़ पे टोटली अलग वीडियो बना सकता हूँ कि बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ ये आती है कि तुम्हारे कहने का तरीका कई बार गलत होता है, और जब तुम कंटिन्यूअसली ये चीज़ें करते रहते हो, तुम्हारे बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। तो क्लिंजी के साथ एक होता है पॉसेसिव होना। अगर तुम क्लिंजी हो तो ऑटोमेटिकली तुम पॉसेसिव भी हो जाते हो, क्योंकि तुम उससे चिपक ही इतना रहे हो, क्योंकि तुम्हें उसको खोने का डर है। और तुम पॉसेसिव हो तो वो सामने वाले इंसान को अच्छा नहीं लगता है। और जब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम ये चीज़ को सोचो कि मैं कुछ ज़्यादा ही, मतलब ये बंदा कुछ ज़्यादा ही क्लिंजी हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही पॉसेसिव है, और वो अगर एक लड़की है तो उसके पास ऑप्शंस है, और उसे कोई क्लिंजी पॉसेसिव ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो बार बार उस पर रोक टोक लगाए। रोक टोक लगाने का एक तरीका होता है जो लड़के लड़की दोनों को आना चाहिए। लाइक अगर लड़कियां भी सेम चीज़ करती हैं तो दिक्कत हो जाती है। अगर तुमने भी किसी लड़के को बोला तुम उस लड़की से बात क्यों कर रहे हो, ये वो, तुम्हारे कहने का एक तरीका होना चाहिए कि मतलब ऐसे नहीं जाके सीधा कहना मेरी एक बाउंड्रीज है। आई मीन तुम पहले अपने आप को क्लियर मत करो, पहले तुम उसको बोलो कि
तुम उससे बात करते हो, लाइक तुम उस पर्सन को जानो, वो खुद पर्सन कैसा है, फिर तुम बताओ कि ये इंसान ऐसा है, तुम अगर इससे बात करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। तुम उसे ये समझाओ कि उसको क्या नुकसान है। तुम अपनी मत सोचो कि मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर तुम उससे बात करोगे, क्योंकि तुम अभी-अभी रिलेशनशिप में आए हो। 2-3 महीने, 1 साल में तुम अपने आप को अच्छे से नहीं जान पाते हो एक-दूसरे के साथ, तो तुम्हें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अगर तुम 3-4 साल की रिलेशनशिप में हो और तुम एक-दूसरे को कह सकते हो कि अच्छे से जानते हो, तुम एक-दूसरे के आगे चाइल्डिश एक्ट कर सकते हो, तो तुम कह सकते हो कि तुम एक-दूसरे को जानते हो। तब तुम डायरेक्टली कह सकते हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, कि हाँ, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। तब तुम कन्फर्म होकर कह सकते हो। लेकिन अगर तुम एक-दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, अभी 3 महीने का रिलेशनशिप है तुम्हारा, तुमने उस पे रोक-टोक लगाना शुरू कर दिया कि तू उससे बात नहीं करेगी, तू इससे बात नहीं करेगा, तू ये नहीं करेगा, तू वो नहीं करेगी, तुझे यहाँ नहीं जाना, तुझे वहाँ नहीं जाना। तुम एक बार रोक-टोक लगाओगे, वो इंसान तुमसे माफ़ी माँगेगा कि ठीक है, अब से नहीं होगा। तुम बार-बार रोक-टोक लगाओगे, वो इंसान तुम्हारी मार के चला जाएगा। दिस इज़ द पॉइंट। तो क्लिंजी होने के साथ जो पहला पॉइंट आता है कि क्लिंजी होना गलत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर कोई लड़की मुझसे क्लिंजी अगर बिहेव कर रही है तो अच्छी चीज़ है मेरे लिए, लेकिन हर कोई ये नहीं समझता है। उसको लगता है यार क्या आदमी है, इस पे कोई काम नहीं है क्या? पॉसेसिव भी हो रहा है ऊपर से। क्लिंजी होने का मतलब क्या है? तुम उसे खोने से डरते हो। तुम उससे अपने पास सीने से लगा के रखना चाहते हो, लेकिन कहते हैं ना किसी चीज़ को अगर मुट्ठी में बाँध एकदम दबा के रखो तो वो फिसलने लगती है। वही चीज़ है। और दूसरी चीज़ आती है हमारा जो दूसरा रीज़न होता है ब्रेकअप का कि तुम्हारा पार्टनर ही ऐसा था। अब देखो यहाँ से तुम वीडियो को स्किप कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पार्टनर कभी गलत नहीं था। लाइक कहीं न कहीं हर कोई गलत होता है और अगर तुम क्लिंजी नहीं थे, तुम बहुत मैच्योर थे, तुम पॉसेसिव भी नहीं थे। आई मीन थे तो थोड़े पॉसेसिव थे, उतने ज़्यादा नहीं थे। तो तुम्हारे पार्टनर ने छोड़ा है तुम्हें, तो कहीं न कहीं अगर तुम चीट-वीट नहीं करते थे, अगर तुम मैच्योर इनफ हो, ये समझने के लिए कि तुम्हारी गलती नहीं है और तुम्हें लगता है पार्टनर की भी नहीं है, तो तुम मैच्योर ही नहीं हो। तो तुम इस वीडियो को छोड़ दो क्योंकि कहीं न कहीं या तो तुम्हारी गलती थी या तो उसकी गलती थी। और एक चीज़ याद रखना, गलती अगर तुम्हारी थी तो तुम्हें दिख जानी चाहिए, वो मैं तुम्हें आके नहीं बताऊँगा। कई केसेस में ऐसा निकल जाता है कि कहीं न कहीं तुम्हारा पार्टनर जो है अलग-अलग जगह मुँह मार रहा होता है, चीट कर रहा होता है और टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, ऐसी सिचुएशन पे तुम्हें उसके आगे हाथ जोड़ने लेने चाहिए कि बस अब हो गया। उसके आगे तुम हाथ जोड़ते हो कि प्लीज़ मेरे साथ रह लो, ये गलत है। तुम्हें उस सिचुएशन पे माफ़ी नहीं माँगनी है, तुम्हें इस सिचुएशन पे पूरा बैक ऑफ कर जाना है, निकल जाना है उस सिचुएशन से। हो सकता है अगर तुम उसे चीट करते हुए पकड़ लो, वो तुम्हारे पास आए और पैर पड़े, गलती हो गई। बट वही चीज़ है ना, गलती से तुमसे चीट हो गया, गलती से तुम्हारे कपड़े उतर गए एंड मैं वो चीज़ों में नहीं जाना चाहता, तुम बहुत होशियार हो। तुम उसे माफ़ भी कर देते हो भाई ना, तो तुम 2 दिन, 3 दिन, 1 महीने बाद कहीं न कहीं उस बात को याद करोगे, उसके सामने लाओगे। उसके सामने नहीं लाओगे तो अकेले याद करके रहोगे। तो मेरा यही पॉइंट है, कहीं अगर तुम्हारा पार्टनर गलत था, उसने मुँह मारा है, चीट करा है, अगर फ्लर्ट भी करा है ना तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में होके, गाइज़ मैं ये लड़का-लड़की दोनों के लिए कह रहा हूँ। अगर तुम्हारे पार्टनर ने रिलेशनशिप में होते हुए किसी और लड़की के साथ या लड़के के साथ फ्लर्ट किया है, आई मीन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर नहीं, मतलब अगर तुम लड़का हो और तुम्हारे पार्टनर ने लड़की के साथ चीट किया और अगर तुम एक लड़की हो, तुम्हारे पार्टनर ने लड़के के साथ चीट किया या फ्लर्ट किया है, बैक ऑफ कर जाओ, वहाँ से छोड़ दो भैया। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ऐसे केस में ना मैं ब्रेकअप भी नहीं करना चाहूँगा, मैं ऐसे केस में घोस्टिंग करना चाहूँगा। ऐसे केस में तुम क्या ही बोलोगे? लाइक तुमने खुले रंगे हाथ पकड़ा है उससे। अगर तुम्हें नीले ड्रम में जाना है, तो तुम भैया चले जाओ उसके पास। बट मेरा पॉइंट क्या था? मैंने 2 पॉइंट बताए रीज़न ब्रेकअप के, और भी बहुत सारे होते हैं। आज इस वीडियो में मैं 2 की बात कर रहा हूँ जो मेन रीज़न होते हैं। सबसे मेन होता है कि तुम क्लिंजी और पॉसेसिव होते हो, वो तुम्हें पता ही नहीं होता है। आज अगर तुम मानते हो ना कि तुम क्लिंजी थे और पॉसेसिव होना गलत नहीं है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग बकेंगे कि यार पॉसेसिव होना तो अच्छी बात होती है, हम तो प्यार करते हैं, हम तो प्यार जता रहे हैं, तुम्हारा तरीका गलत है मेरे भाई। मैंने क्या बताया? अगर तुम ऐसे जाके बोलते हो उसको कि यार मुझे लगता है ना कि हम लोगों को ऐसा अच्छे से और क्लोज़ होना चाहिए और ये जो लड़का है जिससे तुम बात करती हो ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। लाइक तुम अपने बारे में क्यों बोल रहे हो? तुम्हें कहीं न कहीं पता है वो लड़का गलत है, तो तुम उसको बताओ ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम उससे प्यार करते हो। खाली अपना मत सोचो ना, तुम अपना ही बताते हो कि यार मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्यार तुम्हें लगता है बस ऐसा होता है कि एक इंसान बस सैक्रिफाइसेस करेगा, ऐसा होता नहीं है। शुरू में तुम्हें सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं और जब इंसान को लगता है ना सामने वाले को कि हाँ, ये बंदा वर्थ इट है, कि इससे अब मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा है इसके साथ रह के, पूरी ज़िंदगी मैं बिता सकती हूँ या सकता हूँ, ऐसा अगर उसको लगता है, जब तुम सैक्रिफाइसेस करते हो तब उसको ऐसा लगता है। तुम ही सैक्रिफाइसेस के स्टार्ट क्यों नहीं करते हो? सैक्रिफाइस इन सेंस ये नहीं कि उसने चीट कर दिया, तुमने माफ़ कर दिया, उसने फ्लर्ट कर दिया, तुमने माफ़ कर दिया। सैक्रिफाइसेस इन सेंस कि तुम पहले अपना नाम ना लेके उसका नाम लो कि तुम्हें क्या-क्या नुकसान है उस इंसान के साथ रह के। और अगर ऐसे केस में भी वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, गाइज़ मानो या ना मानो, तुम एक गलत रिलेशनशिप में हो। और मैंने इस वीडियो का टाइटल कहीं न कहीं सही रखा है, अगर तुम मेरे पॉइंट को समझोगे तो तुम मूव ऑन कर पाओगे। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चांसेस अभी भी 50 टू 80% ये भी रहेंगे कुछ लोगों के लिए कि वो मूव ऑन नहीं कर पाएँगे। तुम्हें मेरी वीडियो, मेरा प्यार तुम्हें बदल नहीं सकता। तुम्हें भगवान से चाहिए, तुम्हें कुदरत की लात चाहिए।
तुम्हें एक पॉइंट पे जब तुम बड़े होगे, एक एज पे आओगे, लड़की हो तो तुम्हारी जब शादी माँ-बाप करवाने लगेंगे, जब तुम्हें लगेगा तुमने अपनी आधी जवानी बर्बाद कर दी, अगर तुम लड़के हो तो तुम जॉब पे जा रहे होगे और तुम्हें लगेगा यार कि जिस जवानी में मेरे को एग्ज़ाम क्रैक करने चाहिए थे या मुझे कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए था, अपने दिल का गिटार बजाना चाहिए था, दिल का काम करना चाहिए था, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मैं कितना गलत था, कितना टाइम वेस्ट किया है मैंने रोने में, आँसू बहाने में, उसके आगे गिड़गिड़ाने में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सबको एक लाइफ में अच्छा पार्टनर मिलता है, मैं कोई मोटिवेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। मेरा काम है तुम्हें सच बताना और मैं यही सच बताता हूँ कि प्लीज़ भगवान के लिए मूव ऑन करो और मूव ऑन इस वे में करो, अपने फ्यूचर की सोचो। एक बार ये सोचो कि 10 साल बाद आज से तुम क्या होगे और अभी तुम क्या हो? अभी तुम एक नकारा इंसान हो जो एक इंसान के लिए रो रहा है। मेरी बातें हर्टफुल हैं, लेकिन सच हैं। आज से 10 साल बाद भी तुम ऐसे ही रहोगे अगर तुम रोगे। तो तुम्हें मूव ऑन करना है, तुम्हें उस इंसान को भूलना है और तुम भूलोगे इस तरह से जब तुम अपने गोल्स पर फ़ोकस करोगे। तुम्हें म्यूज़िक पसंद है, म्यूज़िक बनाओ, तुम्हें गाने पसंद है, गाने बनाओ, तुम्हें फुटबॉल खेलना पसंद है, तुम्हें कुछ स्पोर्ट्स पसंद है, जब तुम खेलोगे अपने आप, जो तुम्हें अच्छा लगता है करने में, तुम वो चीज़ करोगे ना, तब तुम खुद ब खुद उसे भूलने लगोगे। और मैं बहुत लात मारूँगा अगर तुमने बोला कि यार अब तो अपना अच्छा काम भी मुझे पसंद नहीं है। मैंने वीडियो के शुरू में तुम्हें 2 रीज़न बताए थे, पहला क्रिंजी होना और ये रीज़न था, ठीक है? ये मूव ऑन का तरीका नहीं था। मैंने तुम्हें जड़ दी है पेड़ काटने के लिए, हालाँकि पेड़ काटना गलत है। मैंने फिर भी तुम्हें बताया सॉरी यार मैं गलत वे में जा रहा हूँ, मुझे जोक्स नहीं मारने चाहिए। मैंने तुम्हें पेड़ बताया, ये पेड़ है, ये तुम्हारी समस्या है। इसकी जड़ ये है कि तुम क्लिंजी थे, पॉज़ेसिव थे और कहीं न कहीं तुम्हें वो चेंज करना है ताकि तुम्हारा अगला रिलेशनशिप अच्छा हो। बार-बार कह रहा हूँ, अगर मेरे कमेंट में गालियाँ आई ना, मैं गालियाँ दोबारा देने में हिचकिचाऊँगा नहीं। मैं गालियाँ बहुत बुरी देता हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। पॉज़ेसिव होने से मेरा दूसरा मतलब है कि तुम सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे हो। तुम्हें ये नहीं सोच रहे हो कि दूसरे को कैसे मनाएँ कि ये चीज़ करो, ये चीज़ मत करो। और सेकंड चीज़ जो मैंने बताई थी तुम्हें कि क्लिंजी होने के साथ अगर तुम क्लिंजी नहीं हो, तुम पॉज़ेसिव नहीं हो, तुम एकदम अच्छे पार्टनर हो, लेकिन दूसरे सिचुएशन में वो इंसान तुम पे चीट कर जाता है। मैंने बोला था हाथ जोड़ दो इंसान की बैक ऑफ कर जाओ, ना कि हाथ जोड़ के उसके पास चले जाओ। बट वही चीज़ है यार। और मूव ऑन करने का तरीका सिर्फ़ एक ही है। तुम अपने गोल्स पर फ़ोकस करो और गोल्स पर मैं लिटरली बता रहा हूँ कैसे। ऊपर-ऊपर से नहीं बोलूँगा गोल्स पर फ़ोकस करोगे तो तुम ये बन जाओगे, वो बन जाओ। भाई तुम्हें गोल्स पर फ़ोकस करने हैं इस वे में कि तुम उस चीज़ को इमेजिन करो, क्या तुम्हें पूरी ज़िंदगी एक नकारा इंसान बन के गुज़ारनी है। अभी मैं उसके याद में रो रहा हूँ और जब मैं ये सोचता हूँ ना कि मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसी जाएगी, मैं पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं कर पाऊँगा, बस उसकी याद में रोता रहूँगा और देवदास बन के पीकर मर जाऊँगा। तुम पे मूवी भी नहीं बनने वाली है, मूवी भी नहीं बनती तुम पे। तुम्हारी ज़िंदगी किस काम की है? माँ-बाप ने पैदा किया, तुम भले ही तुम्हारे माँ-बाप हो सकता है माँ-बाप भी टॉक्सिक हों यार, लेकिन तब भी तुम्हें पाल रहे हैं वो। तुम उनके बारे में नहीं सोच रहे हो और जो इंसान तुम पे आज हँसता है, आज वो इंसान तुम पर हँसता है, तुम्हारा टीचर हो सकता है, तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं। तुम उनको सही प्रूव कर रहे हो और तुम कहो ना अगर इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तो नपुंसक हो तुम। एक नपुंसक में भी मैं मानता हूँ, भाई नपुंसक भी कॉन्फिडेंस होते हैं भाई, कॉन्फिडेंट होते हैं वो। लाइक मैं किसी बैड वे में नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़, अच्छे वे में ही बोल रहा हूँ मैं, कि उनमें भी कॉन्फिडेंस होता है, तुम में नहीं है, कि तुम रियलिटी को फ़ेस कर सको। एक चीज़ को लेकर रो रहे हो, टाइम लगेगा लेकिन जब तुम इमेजिन करोगे ना आज से 10 साल बाद में ये कर अगर आज मैंने मेहनत करी थोड़ी-सी भी, 10 साल में पता है कितने दिन होते हैं? 3650 दिन। लीप ईयर मुझे मत गिनाना, ठीक है? 4 2 कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे 3650 में 2 बार मैक्सिमम अगर लीप ईयर आएगा तो 4 साल में 1 बार आता है। हाँ, तो तुम्हारे पास रहेंगे 3652 दिन। सही है। तो इतने भी दिनों तुम 3000 दिनों में से यार 1000 दिन भी दिल से काम कर लो कुछ। कितना इम्प्रूव कर सकते हो तुम पता है? 1000 दिन देने हैं, 1-1 घंटे देने हैं, किसी भी आर्ट को तुम मास्टर कर सकते हो। लेकिन ये टोटली मोटिवेशनल वीडियो हो गई और मैं वही कैजुअल यूट्यूबर बन गया, भाई ये करो, वो करो, तुम्हारा मूव ऑन हो जाएगा। मुझे वो नहीं करना है। कहीं न कहीं तुम्हें बस आज इतना टास्क है भाई, अपने बारे में सोचो कि आज से 10 साल बाद मेरी क्या हालत होगी अगर मैं ऐसे ही रोता रहा या रोती रही। तुम्हारा पार्टनर अगर टॉक्सिक भी था, तुम पे चीट भी करके गया, हाँ, ऐसे केस में बहुत बुरा लगता है। मैं समझ सकता हूँ बहुत अच्छे से और ऐसे केस में मतलब अंदर से आदमी टूट जाता है कि क्या मेरे अंदर इतनी कमी थी? तो मानो हाँ थी, कि मैं शायद उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन आगे से बन जाऊँगा। लेकिन उसके लिए पहले मुझे अपने अंदर चेंजेस करने होंगे। मैं भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, भगवान को तो वैसे कुछ नहीं होता है। तुम्हें ज़रूर हो सकता है अगर तुम ऐसी हालत में रहे। मैं भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, अगर तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हो, एक अच्छे वे में अगर तुम गिटार-विटार बजाते हो जो तुम्हें पसंद है, जो भी कोई टैलेंटेड इंसान हो तुम, तो उस फ़ील्ड में तुम्हें रिस्पेक्ट मिलती है, तो कहीं न कहीं तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस हर वे में बढ़ता है। हालाँकि कई बार कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि तुम एक सूअर के बच्चे बन जाते हो, तुम लिटरली कुछ भी बकने लगते हो, कुछ भी हगने लगते हो, वो नहीं करना है। हमेशा बी ऑलवेज़ क्रिटिकल, अपने आप को जो भी हमेशा क्रिटिसाइज़ करो, हर वे में।
और जब तुम में टैलेंट आएगा, जब तुम पे कॉन्फिडेंस आएगा, लाइक लोग तुम्हारी तारीफ़ करेंगे, तुम पे कॉन्फिडेंस आएगा, तो तुम खुद ब खुद एक इंटरेस्टिंग इंसान बनना शुरू कर दोगे। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस एंड एवरीथिंग। खुशियाँ तुम्हें कॉन्फिडेंस से ही मिलती है। ऐसे बाकी रोते रहोगे तो यार, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई डोंट थिंक सो कि यार मैं तुम्हें इससे ज़्यादा समझा सकता हूँ। आज के पॉइंट्स मैं तुम्हें बता देता हूँ, फिर से समराइज़ करा देता हूँ कि तुम्हारे ब्रेकअप का रीज़न अगर 2 थे, एक तो क्लिंजी होना, जिससे तुम पॉसेसिव इन अ बैड वे कि तुम बस अपनी सोचते थे, तो वो तुम्हारी कहीं न कहीं गलती थी। मतलब तुम्हारी गलती नहीं थी, उसकी भी थी कि वो उस चीज़ को समझ नहीं पाया। लेकिन अब इस चीज़ को इम्प्रूव करो। और सेकंड चीज़ जो मैंने बताई कि उसने तुम पर चीट किया। ऐसे केस में उसने अपना असली रंग दिखाया, जो उस पे था उसने तुमको दिया। और अगर तुमको ये दोनों पे ही इस चक्कर में बुरा लग रहा है, तो मैंने तुम्हें उसका रीज़न भी बताया कि अभी तुम उस चीज़ को लेके बैठे हुए हो। अगर तुम उस चीज़ को छोड़ के कुछ अच्छा करो, जो तुम कहते हो कि करने का कुछ मन नहीं कर रहा, उस पे भी अलग वीडियो बना देंगे। लेकिन कुछ अच्छा करोगे ना, जब तुम अपनी लाइफ़ में इम्प्रूव करोगे, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो अपनी लाइफ़ को पॉज़िटिव वे में लो। तुम्हारी जो लाइफ़ की वो है ना स्टीयरिंग, वो तुम्हारे पास है। तुम्हें चलानी है अपनी लाइफ़। सो जो करना है करो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फर्स्ट वीडियो थी यार, प्लीज़ जज मत करना। इतनी बड़ी वीडियो मैंने आज तक नहीं बनाई।